नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोड़नागपुर लाइव। दोस्तों, माकपा नेता सुभाष मुंडा के हत्याकांड का चर्चा झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में हो रही थी। सभी लोग ये आस में बैठे हुए थे कि कब पुलिस इसकी गुत्थी को सुलझाएगी और जो हत्यारा है वो पर्दाफाश होगा। और आखिर में रांची पुलिस ने इसका पूरा खुलासा कर दिया है। हत्या की साजिश जमीन कारोबारी छोटू खालको ने रची थी। उसने रातों के हुरहुरी निवासी और कुख्यात शूटर बबलू पासवान को सुभाष मुंडा की हत्या करने के लिए 15 लाख का सुपारी दिया था। 5 लाख रुपए एडवांस में दिया था। इसके बाद बबलू ने बिहार से 2 शूटरों को बुलाया और 26 जुलाई की रात करीब 8:45 बजे दलादली स्थित ऑफिस में सुभाष मुंडा की हत्या कर दी। छोटू खालको ने सुभाष मुंडा की हत्या नगड़ी स्थित पेट्रोल पंप के पास स्थित कीमती भूखंड समेत 3 प्लॉट के लिए कराई थी। सुभाष के विरोध के कारण छोटू उस जमीन को नहीं ले पा रहा था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए छोटू ने सुभाष मुंडा के करीबी विनोद महतो को भी अपनी ओर मिला लिया था। पुलिस हिरासत में पूछताछ के बाद छोटू खालको ने उक्त बातें कही हैं। बता दें कि छोटू के बाद सुभाष के कारोबारी विनोद महतो व अभिजीत को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुभाष मुंडा जमीन का कारोबार 2 भाई विनोद महतो व बसंत महतो के नाम पर करता था। इनमें से विनोद को छोटू ने अपने साथ प्रलोभन देकर मिला लिया था। उसने विनोद से कहा कि जिस जमीन पर सुभाष मुंडा हमें काम करने नहीं दे रहा है, उस पर जब हम काम करेंगे तब तुमको भी शेयर देंगे। साथ ही समझाए कि जो जमीन सुभाष तुम्हारे नाम पर लिया है, सुभाष के मरने के बाद वो भी तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद विनोद साथ देने को तैयार हो गया। छोटू ने उसे सुभाष मुंडा के हर गतिविधि की जानकारी देने को कहा। इसके बाद छोटू खालको ने एक व्यक्ति की मदद से अंतर्राज्यीय अपराधी बबलू पासवान से संपर्क किया और सुभाष मुंडा की हत्या के लिए उसे 15 लाख की सुपारी दे दी। बिहार से आए शूटरों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस बबलू पासवान व उसके 2 शूटरों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बबलू पासवान के खिलाफ रांची, सिमडेगा व गुमला के अलावा ओडिशा के सुंदरगढ़ व राउरकेला में 5 दर्जन से अधिक केस हैं। वर्ष 2007 में ब्रह्मपुर कोर्ट में उसने एक कैदी को मारने की सुपारी ली थी। उस वक्त भी वहां पुलिस से हुई मुठभेड़ में उसका पैर में गोली लगी थी। बाद में वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। पुलिस के अनुसार सुभाष मुंडा की हत्या के बाद दलादली चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया था। जाम का नेतृत्व विनोद व उसके भाई बसंत महतो कर रहे थे। दोनों भाई दहाड़ मारकर रो रहे थे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि जिस वक्त दोनों शूटरों ने माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या की, उस वक्त बसंत महतो वहां मौजूद था। इससे पुलिस क्यास लगा रही थी कि शूटरों को हो सकता है उसने ही बुलाया हो। हालांकि घटना के बाद बसंत से पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन उसने घटना में संलिप्तता से इनकार कर दिया था।